Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with illustration number 2. Question कहते हैं that Vijay sold goods to Preetam on 1st September 2022. विजय ने सामान बेचा प्रीतम को 1,06,000 रुपये का. प्रीतम ने इमीडिएटली एक्सेप्ट किया एक 3 महीने का बिल. मतलब कि 1 सितंबर को सामान बेचा, इसी दिन 3 महीने का बिल ड्रॉ हो चुका है. ठीक है. अब हुआ क्या, ड्यू डेट पर प्रीतम ने रिक्वेस्ट किया कि बिल को प्लीज़ रिन्यू कर दें फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 2 मंथ्स. अब समझो, रिन्यूअल एक नया टर्म है, करेक्ट. वो होता क्या, हम उसे समझते हैं. अच्छा, उसका पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं. ठीक है. अब वो रिन्यू तो करा लिया उसने, मतलब कि 3 महीने बाद इसे पे करना था, बट वो पे नहीं कर पाया. तो बोला कि आप प्लीज़ 2 महीने को और मोहलत दें मुझे, तब मैं पे करूँगा. बट समय के साथ कुछ इंटरेस्ट भी लगेगा ना. तो हुआ क्या है, विजय मान तो गए, बट उसने बोला कि आप 9% पर एनम का इंटरेस्ट दोगे अभी कैश में, तब जाके ही हम इसे कंसिडर करेंगे आपके 2 महीने के फ्रेश पीरियड को. टू दिस प्रीतम वॉज अग्रीएबल. अब प्रीतम भैया मान गए, बोले कि भैया हम 9% पर एनम का आपको इंटरेस्ट दे देंगे ऑन 1,06,000 रुपये. कितने महीने के लिए देंगे? 2 महीने का एक्सटेंड किया हमने. ठीक है. और 3 महीने का मेरा पीरियड था ऑफ द बिल, बट हम 2 महीने बाद आपको सारा पेमेंट कर देंगे. सेकेंड बिल वॉज मेट ऑन ड्यू डेट. अब जो दूसरा बिल है, दूसरा बिल मतलब कि जो 2 महीने वाला बिल था, दैट वॉज मेट ऑन ड्यू डेट, मतलब कि उसका पेमेंट प्रीतम भैया ने कर दिया. मुझे करना क्या है, मुझे जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ विजय एंड इन द बुक्स ऑफ प्रीतम, दोनों के बुक्स में. ठीक है. तो सबसे पहले समझो हुआ क्या क्या है, और हम एक एक पार्टी करके बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं विजय के बुक्स में, क्योंकि सिंपल, दोनों ही सिंपल है देखा जाए तो. विजय ने क्या किया, विजय ने सामान बेचा है प्रीतम को फॉर 1,06,000 रुपीज़. सेल्स की एंट्री क्या होगी, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ये तो बेसिक एंट्री है. प्रीतम डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,06,000 रुपये. ये हो गया दूसरा एंट्री. अब हुआ क्या, प्रीतम ने बिल एक्सेप्ट किया. ठीक है. तो प्रीतम ने जब बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो मुझे अब इस बिल के अगेंस्ट पैसा मिलेंगे. ये जो बिल है वो मेरे पास रहेगा, और मेरे लिए ये असेट है. तो इस असेट को तो मैं कर दूंगी डेबिट सेम अमाउंट से, 1,06,000 रुपये से. और प्रीतम जो है, अब ये मुझे पैसे नहीं देगा. प्रीतम नाम का कोई असेट मेरे पास बचा ही नहीं. मेरे पास उसके बदले क्या असेट बचा है, बिल रिसीवेबल. ठीक है. तो जो प्रीतम नाम से असेट क्रिएटेड था, मैं उसे कर दूंगी क्रेडिट. क्रेडिट क्यों, क्योंकि मैं इसे हटा रही हूं यहां से. ठीक है. ये हो गया. अब इसके बाद क्या बोलते हैं, ड्यू डेट पर प्रीतम ने मुझे पैसे नहीं दिए. ठीक है. तो अब आप समझो ड्यू डेट पर हुआ क्या होगा. सबसे पहली बात, आपने सेल किया था, तो आपको प्रीतम से आपने जब सेल किया तो आपको प्रीतम से पैसे आने थे 1,06,000 रुपये. बट क्या हुआ, अब प्रीतम ने एक बिल बना के दे दिया, जिसको मैं बोल रही हूँ बिल रिसीवेबल. तो अब मुझे क्या पता चला कि मुझे प्रीतम से पैसे नहीं आएंगे, मुझे इस बिल के अगेंस्ट में आएंगे 1,06,000 रुपये. ये बिल मैंने बनाया कब था, 1 सितंबर 2022 को, और 3 महीने का पीरियड था. बिल का ड्यू डेट क्या होगा, आपको याद होगा, हमने देखा है ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए हम 3 डेज ऑफ ग्रेस हमेशा देते हैं. ठीक है. तो जो मेरा ड्यू डेट होगा, पहले देखो, 1 सितंबर से 3 महीने बाद, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, मेरा 3 महीने बाद का तो डेट आता है 1 दिसंबर 2022. बट इसमें मैं 3 डेज ग्रेस के ऐड करूँगी, तो मेरा ड्यू डेट हो जाएगा 4 दिसंबर 2022. क्लियर है. ठीक है. तो ऑन दिस डेट
मुझे इससे पैसे मिल जाने थे, बिल के नाम पे पैसे मिल जाने थे, जो कि मुझे नहीं मिला। अब अगर मुझे बिल के नाम पे पैसे नहीं आए तो मैं वापस किसके पास जाऊंगी? मैं तो जाऊंगी प्रीतम के पास, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अब ये बिल रिसीवेबल मेरा एसेट ना रहा। क्यों? क्योंकि मुझे इस बिल के अगेंस्ट में तो पैसे ही नहीं मिल रहे, ठीक है। तो मैं इस एसेट को हटा दूंगी। ये एसेट हटाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, इस एसेट को तो कर दूंगी क्रेडिट। कितने रुपए से? 1,06,000 से, करेक्ट। और अब मैं क्या करूंगी, अब मैं बोलूंगी कि ठीक है भैया, बिल के नाम पे तुमने पैसे नहीं दिया, तुम ही मुझे पैसे दे दो। तो मैं उस प्रीतम को फिर से डेबिट करूंगी 1,06,000 रुपए के लिए, ठीक है। इट मीन्स कि मुझे प्रीतम से अब पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो कहानी क्या हुआ, पहले मुझे प्रीतम से मिलना था, ठीक है, सबसे पहली बात जब मैंने सेल किया। फिर क्या हुआ, प्रीतम ने मुझे बिल दे दिया, तब मैं प्रीतम से नहीं लूंगी, इस बिल से लूंगी। अब तीसरी बार में क्या हुआ, ये बिल ड्यू नहीं हुआ, मतलब बिल ड्यू डेट पे क्लियर नहीं हुआ, तब मुझे बिल से पैसे नहीं मिल रहे, मैं वापस से प्रीतम के पास जा रही हूँ। क्लियर है? ठीक है। तो अब ये एंट्री आपको समझ आया क्या हुआ। अब मुझे प्रीतम से पैसे मिलेंगे और ये जो बिल बोल के मैंने एक एसेट बनाया था बिल रिसीवेबल, उसको मैं हटा देती हूँ। तो मेरा एंट्री हो जाएगा प्रीतम अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखो थर्ड एंट्री आपका क्या हुआ, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1,06,000, 1,06,000 ना। आप ये एंट्री कौन से डेट पे करोगे, आपको कब पता चल रहा है कि ये एंट्री होगा आपका? ये होगा ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या है आपके लिए, आपने कैलकुलेट किया यहाँ पे 4 दिसंबर 2022, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, देखो 4 दिसंबर को मैंने ये एंट्री कर दिया, ठीक है। अब प्रीतम ने क्या बोला कि भैया आप फिर से 2 महीने का एक फ्रेश बिल जनरेट करो विद द सम ऑफ 1,06,000 रुपये, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो अब वापस से मुझे प्रीतम पैसे नहीं देगा, मुझे बिल के नाम पे पैसे आएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इस बिल बोल के एसेट को वापस से क्रिएट करूँगी और ये जो प्रीतम को मैंने बनाया था अपना एसेट, उसको वापस से हटा देती हूँ टू प्रीतम अकाउंट। ये भी किस डेट पे होगा, 4 दिसंबर के ही डेट पर होगा। तो देखो ठीक है, इन्होंने कंपाउंड एंट्री किया है इंटरेस्ट के साथ का, हम पहले इंटरेस्ट पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एक आपको एंट्री समझ आ गई कि एक ये एंट्री तो होगा ही होगा। अब दूसरी चीज़, 2 महीने का जो ये एक्सटेंशन हुआ है, इसका शर्त क्या था कि आप 9% का इंटरेस्ट दोगे, पर एनम इंटरेस्ट था, ठीक है। तो अब इसे प्रीतम को इंटरेस्ट देना पड़ेगा और प्रीतम ने ये चीज़ एक्सेप्ट भी किया था। तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1,06,000 का 9% फॉर 2 महीना। हमने 2 महीने क्यों लिया, क्योंकि इसने 2 महीने से डिले किया है, प्रीतम ने 2 महीने से डिले किया, इसीलिए मैंने 2 महीने का पीरियड यहाँ पे लिया है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 1,06,000 का 2 महीने के लिए 9%, ये आ जाता है 1,590 रुपये, ठीक है। अब मुझे ये इंटरेस्ट मिलेगा, करेक्ट। मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा इसका मैं जर्नल एंट्री क्या करूँगी, आप बताओ। इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, इनकम है। मेरे लिए प्रीतम के लिए खर्चा है ना, मेरे को तो फ्री में मिल रहा है 1,590 रुपये, तो मेरे लिए मतलब फ्री में नहीं, 2 महीना मैंने एक्स्ट्रा टाइम दिया है उसके लिए मिल रहा है, ठीक है। तो ये 2 महीने का जो इंटरेस्ट है मेरे लिए इनकम है। इनकम बढ़ता है तो मैं क्रेडिट करती हूँ, इसीलिए मैं इंटरेस्ट को भी क्रेडिट कर देती हूँ 1,590 रुपये से। अब ये 1,590 रुपये मुझे देगा कौन, प्रीतम ही देगा ना। अभी दिया नहीं है, मतलब दे चुका है एक्चुअल में, बट हम न्यू एंट्री भी दिखा रहे हैं। तो इसीलिए पहले मैं अपने प्रीतम को एक एसेट क्रिएट करूँगी कि मुझे प्रीतम से ये पैसे मिलेंगे,
ठीक है। नाउ तीसरी एंट्री में क्या दिखाऊंगी, क्वेश्चन ने कहा था कि प्रीतम ने अग्री किया और मुझे ये सेम डेट पे दे दिए पैसे। ठीक है, जब वो पैसे दे रहे हैं मुझे तो मेरा कैश बढ़ेगा। कैश बढ़ेगा तो मैं इसे करूँगी डेबिट 1590 रुपये से। ठीक है, मैं क्रेडिट क्या करूँगी, प्रीतम को मैं क्रेडिट करूँगी। क्यों? क्योंकि इसने मुझे पैसे दे दिए। ठीक है, अब ये मेरा एसेट तो नहीं रहा, एसेट कम हो जाएगा। एसेट कम होगा तो मैं क्रेडिट कर दूँगी। कितने रुपए से? 1590 रुपये से। क्लियर? अब इन 3 एंट्रीज को इंस्टीट्यूट ने कैसे प्रेजेंट किया हम देखते हैं। देखो, सबसे पहला एंट्री था मेरा प्रीतम टू इंटरेस्ट, ये वाली एंट्री थी प्रीतम टू इंटरेस्ट 1590 रुपये की सेकेंड एंट्री। प्रीतम टू इंटरेस्ट 1590 रुपये की, ये क्लियर है। दूसरा एंट्री अब यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, बिल रिसीवेबल कैश टू प्रीतम इस अमाउंट का। ठीक है, अब देखो जो इन्होंने दूसरा एंट्री किया है ना वो मिला के हमारा एंट्री है। आप पहला एंट्री देखो और आप तीसरी एंट्री देखो, देखोगे तो दोनों में प्रीतम क्रेडिट हो रहा है, करेक्ट। तो अगर मैं इसकी कंपाउंड एंट्री लिखूं तो मेरी एंट्री क्या होगी, मैं प्रीतम को क्रेडिट करती हूँ, कितने रुपए से क्रेडिट हो जाएगा वो, 1,06,000 प्लस 1590, 1,07,590 रुपये से। और आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट ने वही किया है, 1,07,590 से प्रीतम को किया है क्रेडिट। ठीक है, अब आप इस एंट्री में नोटिस करोगे तो आपकी कैश डेबिट हो रही है 1590 से और आपका BR डेबिट हो रहा है 1,06,000 से। कैश डेबिट, बिल डेबिट 1,06,000। यहाँ पे भी देखो कैश डेबिट 1590, बिल रिसीवेबल डेबिट 1,06,000। ठीक है, तो आपको समझ रहा है ये वाली एंट्री है, ये असल में हमने 2 एंट्री से बाइफिकेट करके किया था, पर इंस्टीट्यूट ने एक साथ ही प्रेजेंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ है, लास्टली सेकेंड बिल जो था आपका, इट वॉज मेट ऑन ड्यू डेट, मतलब कि जिस दिन आपका ड्यू डेट आएगा, कब आएगा, 2 महीने बाद का जो डेट होगा वो वाला पे ड्यू डेट आएगा, उस दिन इस बिल का पेमेंट प्रीतम ने मुझे कर दिया। अब आप एक चीज़ देखो, आपने ये जो सेकंड बिल बनाया था वो किस डेट पे बनाया था, 4 दिसंबर को। ठीक है, आपका बिल का पीरियड था 2 महीना, प्लस आप 3 दिन का ग्रेस दोगे तो आपका ड्यू डेट कितना हो जाएगा, 4 दिसंबर, 4 जनवरी, 4 फरवरी। 4 फरवरी में आप 3 दिन ग्रेस का डालो, 5, 6, 7, तो आपका ड्यू डेट हो जाएगा 7 Feb 2023। ठीक है, इस दिन क्या हुआ है, इस दिन प्रीतम ने आपको पैसे दे दिए हैं, करेक्ट। आपको पैसे मिल गए हैं, तो आपको जब पैसे मिलेंगे तो आपका कैश तो बढ़ेगा, तो आप कर दोगे कैश अकाउंट को डेबिट 1,06,000 से। और आपका एसेट फाइनली क्या एसेट बना हुआ था, देखो यहाँ पे आपका एसेट था BR, बिल्स रिसीवेबल, और आपको बिल्स के अगेंस्ट में ही पैसे मिले, करेक्ट। तो अब ये एसेट आपका कम हो रहा है, तो आप इस एसेट को कर दोगे क्रेडिट, तो 2BR 1,06,000 रुपये। कौन सी डेट को, 7 फरवरी को। ठीक है, तो देखो 7 फरवरी को कैश डेबिट हो जाएगा 1,06,000 से और BR क्रेडिट हो जाएगा मेरा 1,06,000 से। ठीक है, ये एंट्रीज था मेरा विजय के बुक्स में। आपको समझ आया क्या क्या हुआ। पहले सेल का एंट्री विजय के हिसाब से बात करते हैं। विजय का पहले सेल का एंट्री पास हुआ, ठीक है। फिर उस सेल में के अगेंस्ट में जो डेटर क्रिएट हुआ था मेरा प्रीतम, उसको हटा के हमने बिल्स रिसीवेबल का एक एसेट क्रिएट किया। फिर उसके ड्यू डेट पे वो मैच्योर नहीं हुआ, मुझे रिन्यू करना पड़ा, तो उस बिल को हमने हटाया और फ्रेश बिल जनरेट किया 2 महीने के लिए। एंड
जब ये फ्रेश बिल हमने जनरेट किया था 2 महीने के लिए, तो मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया था, इंटरेस्ट का एंट्री हुआ, वो इंटरेस्ट मैंने रिसीव किया तो मैंने रिसीव का भी एंट्री दिखा दिया। एंड एट लास्ट ड्यू डेट पर, ड्यू डेट मतलब 2 महीने बाद जो सेकेंड बिल था उसके ड्यू डेट पे मुझे उसकी पैसे भी मिल गई। ठीक है, सिंपल है। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रीतम के बुक्स में कैसे कैसे क्या क्या एंट्रीज होगी वो। हाँ, अब हमें रिकॉर्डिंग करनी है एंट्रीज को किसके बुक्स में, प्रीतम के बुक्स में। ठीक है, सबसे पहला एंट्री प्रीतम के बुक्स में क्या होगा आप बताओ। प्रीतम ने विजय से सामान खरीदा है 1,06,000 रुपये का। तो सबसे पहला देखो, एक बार इसे इरेज करें, सॉरी सेकंड क्वेश्चन था ना। हाँ, ठीक है, सबसे पहला एंट्री क्या होगा, प्रीतम ने सामान खरीदा है 1,06,000 रुपये का। तो मैं इसका परचेज एंट्री करूँगी। वो एंट्री क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट। ये तो नॉर्मल एंट्री है, 1,06,000 1,06,000 का। ना, प्रीतम ने 3 महीने के लिए, 3 महीने था कि 2 महीना था, 1 मिनट रुको, तो 3 महीने के लिए बिल एक्सेप्ट किया है ऑन 1,06,000 रुपये। अब जब प्रीतम एक्सेप्ट कर रहा है बिल, तो आप बताओ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बात कर रहे हैं, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टर। ठीक है, ये एक्सेप्टर है, तो इसका तो लाइबिलिटी हो जाएगा ना पे करने का, लाइबिलिटी, इसका लाइबिलिटी है पे करने का। ठीक है, अब जब प्रीतम का लाइबिलिटी है पेमेंट करने का, तो आप बताओ इसके लिए तो हो जाएगा बिल्स पेबल। इसने जब ये बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया तो उसका लाइबिलिटी बढ़ गया। लाइबिलिटी बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये बिल्स पेबल तो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, अब ये आप समझो कि पहले मुझे विजय को पेमेंट करना था 1,06,000 रुपये। अब मैं विजय के नाम पे नहीं करूँगी पेमेंट, मैं करूँगी बिल्स पेबल के नाम पे 1,06,000 रुपये पेमेंट। करेक्ट। तो ये जो विजय बोल के लाइबिलिटी जो मेरा एग्जिस्ट कर रहा है बुक्स में, ये परचेज के नाम पे जो लाइबिलिटी एग्जिस्ट कर रहा है, इससे मैं कर दूंगी डेबिट। क्यों, लाइबिलिटी जब डेबिट होता है तो कम होगा ना उस टाइम पे, लाइबिलिटी कम होता है तो हम डेबिट ही करते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले विजय को कर देती हूँ डेबिट, और मेरा जो बिल्स लाइबिलिटी नया बना है इसे कर देती हूँ क्रेडिट। ठीक है, इसके बाद अब ये तो था मेरा 1 सितंबर का बात। अब हम आ जाते हैं ड्यू डेट पर। ड्यू डेट क्या हो गया, मेरा 3 मंथ्स का बिल था। 1 सितंबर से 3 मंथ होता है 1 दिसंबर। ठीक है, और मेरा रूल क्या बोलता है कि मुझे 3 दिन ग्रेस का देना ही है हमेशा। तो मेरा जो ड्यू डेट हो जाएगा वो हो जाएगा 4 दिसंबर। इस दिन क्या हुआ, प्रीतम ने बिल मैच्योर नहीं किया, मतलब प्रीतम ने बिल का पेमेंट नहीं किया। तो ये जो मेरा बिल्स पेबल का लाइबिलिटी था, यहाँ पे आते हैं। अब क्या हुआ, मैं बिल का तो पेमेंट नहीं की हूँ अब, लेकिन मुझे अभी भी विजय को पेमेंट करना है। तो मैं क्या करूँगी, ये बिल्स की लाइबिलिटी को तो कम कर दूंगी और ये विजय का एक लाइबिलिटी क्रिएट करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या होगा, आपका बिल्स पेबल लाइबिलिटी था। लाइबिलिटी जब भी कम होता है आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो इसीलिए मैं इस बिल्स पेबल को कर दूंगी क्रेडिट। ठीक है, देखो बिल्स पेबल हो गया आपका क्रेडिट पूरे अमाउंट से, 1,06,000 रुपये से। अब इस दिन आपका नया लाइबिलिटी क्या बना, आपको तो विजय को पेमेंट करना है अब। तो ये जो विजय है आपका लाइबिलिटी हो गया 1,06,000 रुपये का। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, अब वापस इसने एक्सेप्ट रिक्वेस्ट किया था कि आप 2 महीने का फर्दर मुझे टाइम दो, तब मैं आपको पक्का पेमेंट कर दूंगा। प्रीतम ने ये बोला था। ठीक, ये जो 2 महीने का एडिशनल टाइम मांगा था, इसके लिए विजय ने क्या चार्ज किया है, विजय ने चार्ज किया है इंटरेस्ट। करेक्ट। अब ये इंटरेस्ट प्रीतम के लिए क्या है, प्रीतम के लिए तो एक्सपेंस है, प्रीतम के लिए है एक्सपेंस। ठीक है, तो इसे पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसका एंट्री हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट मेरा खर्चा बढ़ रहा है तो इसे मैं डेबिट करूंगी। ठीक है, मुझे देना किसका है, मुझे देना है विजय को, तो मैं विजय को कर देती हूँ क्रेडिट।
ठीक है, अब अमाउंट कितना होगा, यही अमाउंट होगा जो हमने विजय के इनकम के लिए निकाला था। जितना विजय को मिला, देखो विजय का बुक्स देख रहे हैं हम, जितना विजय को मिला 1590 उतना ही ना प्रीतम देगा। हमने ये अमाउंट भी कैसे निकाला था वो देखो, 1,06,000 रुपये का कितना परसेंट था, 9% था 2 महीने के लिए। ठीक है, 2 1 2 6 3 2 3 3 0 0 0 0 कटा 530, इसका वैल्यू आता है 1590 रुपीज़। ठीक है, इसका एंट्री क्या हो जाएगा मेरा, इंटरेस्ट डेबिट टू विजय 1590 रुपये। ठीक है, एंट्री करते हैं। देखो हम किसके बुक से बना रहे हैं एंट्री, प्रीतम के बुक से बना रहे हैं। इंटरेस्ट डेबिट टू विजय 1590 रुपये। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया, अब आप देखो पुराना बिल तो मेरा ख़त्म हो गया था। ठीक है, फिर से एक नया बिल बनाया है 2 महीने के लिए। अब जो 2 महीने का बिल बन रहा है उसमें क्या होगा, अब मुझे विजय को तो नहीं देना है, विजय मेरा यहाँ पे लाइबिलिटी दिख रहा है 1,06,000 रुपये का, ये वाला। ठीक है, लेकिन अब मुझे विजय को नहीं देना है, मुझे किसे देना है, मुझे देना है बिल्स पेबल के नाम पे 1,06,000 रुपये। ठीक है, तो अब विजय बोल कर लाइबिलिटी मेरा एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो उस लाइबिलिटी को मैं कर दूंगी कम। लाइबिलिटी कम करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो मेरा एंट्री क्या होगा, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, विजय डेबिट टू बिल्स पेबल, ये दूसरा बिल्स पेबल का एंट्री हो रहा है 1,06,000 रुपये का। ठीक है, अब एक और चीज़ क्या होगा इसी डेट पे, ये जो 1590 का इंटरेस्ट है ना, इसका मुझे पेमेंट करना है विजय को। पेमेंट का एंट्री क्या होगा, मेरा एंट्री हो जाएगा विजय डेबिट 1590 टू कैश 1590। ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने ये दोनों एंट्रीज को, ये वाली एक एंट्री और ये वाली एक एंट्री को यहाँ पे कंपाउंड करके दिखा दिया, कंपाउंड एंट्री पास किया। ठीक है, आप अलग अलग भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप साथ में भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसके बाद क्या होगा, 4 दिसंबर को हमने बिल बनाया था फॉर 2 मंथ्स। क्वेश्चन कह रहा था कि 2 महीने बाद बिल मैच्योर हो गया, क्लियर हो गया। अब 4 दिसंबर से 2 महीने बाद कैसे डेट निकाला था हमने, 4 दिसंबर है प्लस 2 मंथ्स हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा 4 फेब। पर मुझे 3 डेज ग्रेस का भी देना है, तो मेरा ड्यू डेट कितना आ जाएगा, 7 फरवरी। ठीक है, 7 फरवरी को मेरा ड्यू डेट आ गया। ठीक है, इस दिन क्या हुआ है, प्रीतम ने इस बिल्स पेबल का पेमेंट कर दिया। तो जब पेमेंट करेगा तो मेरा कैश होगा कम, कैश होगा कम, कैश एसेट है, जब भी कम होगा मैं कर दूंगी क्रेडिट। क्लियर, तो मैं कैश को कर दिया मैंने क्रेडिट 1,06,000 रुपये से। डेबिट क्या होगा, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मेरा लाइबिलिटी था। लाइबिलिटी जब भी कम होता है तो मैं उसे करती हूँ डेबिट, इसी वजह से मैंने इसे डेबिट कर दिया बिल्स पेबल अकाउंट को 1,06,000 रुपये से। क्लियर है, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन होता है ख़त्म। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, हुआ क्या क्या, सबसे पहले सेल परचेज का हमने एंट्री किया, नॉर्मल BRBP का एंट्री किया, BRBP मतलब बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल का एंट्री किया। बट ऑन ड्यू डेट क्या हुआ, बिल मैच्योर नहीं हो पाया, तो हमने उसका रिवर्स एंट्री पास किया। फिर इंटरेस्ट एंट्री बुक किया, जिसको मिल रहा है उसके लिए है इनकम, जो पेमेंट कर रहा है उसके लिए है एक्सपेंस, है ना। तो हमने उसका एंट्री किया इंटरेस्ट का, फिर वो इंटरेस्ट का पेमेंट, इंटरेस्ट का रसीद का एंट्री हुआ। फिर फ्रेश बिल जो बना उसका हमने एक एंट्री किया, और एट लास्ट पेमेंट कर दिया, उसका एंट्री हो गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन होता है हमारा ख़त्म। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।